शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को उदयपुर में छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ तथा जिला कांग्रेस सह प्रभारी डिम्पल कुंवर राठौड़ मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश इस समय गंभीर शिक्षा और रोजगार संकट का सामना कर रहा है। छात्रों और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भर में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में नेताओं ने आरोप लगाया कि आज छात्रों को दोहरी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। एक परीक्षा केंद्र में होती है जहां पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, जबकि दूसरी परीक्षा उनके धैर्य, मानसिक मजबूती और संघर्ष की होती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर छात्र और उनके परिवार हर साल भारी खर्च वहन कर रहे हैं, जबकि यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। जिला कांग्रेस सह प्रभारी डिम्पल कुंवर राठौड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद, पेपर लीक और संस्थागत विफलताओं ने छात्रों के बीच निराशा और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। केंद्र सरकार इन गंभीर मुद्दों पर जवाब देने में विफल रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, बढ़ती फीस, निजीकरण और विभिन्न घोटालों के कारण युवाओं के सपने लगातार टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनके साथ न्याय होना आवश्यक है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की गूंज केवल एक अभियान नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से कोटा से शुरुआत की है और हमारे शिक्षा नीति को लेके उन्होंने जिस तरह से हमारे बच्चों से संवाद किया है, अपने व्यूज रखे हैं, बच्चों के व्यूज, पेरेंट्स के व्यूज जाने हैं, आम जनता के समक्ष रखे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि नीट जैसी परीक्षा, खाली एक परीक्षा का नाम ले रहा हूँ मैं, बल्कि यूपीएससी से लेकर आरआरबी और ये इस तरह से 5 परीक्षाएं हैं जहाँ लगभग लाखों बल्कि करोड़ के आसपास बच्चे सारे परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं और उनसे जो पेरेंट्स के द्वारा फीस जमा कराई जाती है लाखों की तादाद में, वो उसका कैलकुलेशन करें तो उनके पैसों से ही ये पूरा डिपार्टमेंट का सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम निश्चित तौर पे सरकार को बदलने की ज़रूरत है। इस पर राहुल गांधी जी ने जोर दिया है। आज जिस तरह से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, जिस तरह से पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं और कर्जे के दबाव में आके, रोजगार नहीं मिलने के दबाव में आके बच्चे सुसाइड करते हैं, पेरेंट्स बहुत ही तनाव में रहते हैं। इन सारी चीज़ों को कम सरकार कैसे कर सकती है, उसके लिए सुझाव दिया है राहुल गांधी जी ने और पूरे देश में अभियान चलाया है कि युवा पीढ़ी बिल्कुल शांत दिमाग से किस तरह से पढ़ाई करे, तैयारी करे और उनके अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। आज यूपीएससी की हम परीक्षाएं देखें तो 3000 में से एक बच्चा कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है। इसी तरह से नीट में हम देखें तो 3000 में से 180 बच्चे ही नीट की परीक्षा पास होके आगे एमबीबीएस वगैरह में प्रवेश करते। तो इसमें प्रयास करने के बाद भी बच्चों का आर्थिक नुकसान, पेरेंट्स का आर्थिक नुकसान और उनका मानसिक तनाव, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि शिक्षा नीति जो है उसको सरल बनाया जाए, उनको पारदर्शी बनाया जाए और बच्चों के हित में और हमारे देश के हित में किस तरह से हमारी भावी पीढ़ी के बारे में हम शिक्षा नीति को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में राहुल गांधी जी ने एक छात्रों के गूंज नाम का अभियान जो प्रेजेंट किया है, उस पर हमारे बच्चों की तरफ से इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आज हमने उदयपुर देहात और शहर के मिला के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, राहुल जी के उस वीडियोस को दिखा के हमने करीब 1 घंटे का प्रेजेंटेशन था उस बच्चों के समक्ष रखा
बच्चों ने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया। बच्चों ने कहा कि ये राहुल गांधी ही ऐसा लीडर है जो बच्चों के खुद के व्यूज हैं, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन रखे कि राहुल गांधी ही ऐसे लीडर हैं जो हमारे भविष्य के बारे में चिंता भी कर रहे हैं, शिक्षा नीति के बारे में चिंता कर रहे हैं, आने वाले हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे राहुल गांधी जैसा विचारों का व्यक्ति आगे आना चाहिए। मैं हरदुल्ला शर्मा, राजपुरोहित, हिरण सेक्रेटरी, मंगलेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। और ये मंदिर 50 वर्ष पुराना है और यहाँ पर मुक्ति धाम है, सभी भगवान निवास कर रहे हैं। सबके अलग अलग भगवान के मंदिर बने हुए हैं। शिखर मंदिर है 35 फीट का और हिरण सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8 का मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर संयम नियम से पूजा पाठ अर्चना, एकादशी, पूर्णिमा और भागवत और शिवरात्रि, जन्माष्टमी और हनुमान जन्म उत्सव, सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं ठाट बाट से। यहाँ आसपास की पब्लिक फुल संख्या में पधारते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और विशेष तौर से मंदिर संयम नियम से चल रहा है।